को बचाना कितना ज़रूरी है। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग में कितनी सारी त्रासदियाँ हो रही है, कई बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन हम है कि कुछ सीखने की बजाय, वृक्ष लगाने की बजाय उनको काटने के लिए मजबूर होते हैं और उनको कुछ ना कुछ रीजन देके उनको काट देते हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों, आज हम मनपा मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और महानगर पालिका का अजब गजब कारोबार आपको बताने जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए एक तरफ तो महानगर पालिका कहती है कि वृक्ष लगाओ और लाखों रुपए इस पर खर्च करती है, बड़े बड़े इवेंट किए जाते हैं, महानगर पालिका के मनपा संजय काटकर उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन दूसरी ओर एसटीपी प्लांट के लिए हजारों वृक्षों की बलि दी जा रही है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। कुछ समाज सेवक हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। कृष्णा गुप्ता जी, क्या है पूरी वजह? देखिए, मीरा रोड में रिजर्वेशन नंबर 269 सावित्रीबाई फुले गार्डन के अंदर 1208 जो झाड़ लगे हुए, जो कॉर्पोरेशन ने पिछले 8 सालों में लगा, 8 साल में जो झाड़ बड़े हुए, मैच्योर हुए, उनको काटने के लिए मीराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नवंबर 24 में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया। वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने खाली लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करा। जो स्थानिक लोग हैं, जो वहाँ की लोकेलिटी है, वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट उन लोगों ने नहीं दिया। मैंने उस बारे में ऑब्जेक्शन रेज करी। मैंने 20 मुद्दों का ऑब्जेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया कि आप लोगों ने पेड़ कब लगाया, कब निकाल रहे हो, तो उसका खर्चा कौन देखने वाला है, लगाने का कितना खर्चा हुआ है, निकालोगे तो उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी कितनी रहेगी, आप लोगों ने आज तक ऐसी कितनी रिप्लांटेशन की है जिसकी आप लोगों ने सक्सेसफुली रिप्लांटेशन की ड्राइव आपकी कंप्लीट हुई है। इसका कोई जवाब मीराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं था। डिप्टी कमिश्नर कल्पिता पिपले मैडम के पास हमारी सुनावनी हो गई। सुनावनी की दिन की उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आंसर नहीं था। उनका यही कहना, हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, लोगों के लिए करना है। हमने कहा कि लोगों के लिए करना है तो एट द कॉस्ट ऑफ ट्री क्यों करना है, आपको पेड़ क्यों काटने? उनके इस बारे में कोई जवाब नहीं। हमने कहा कि अगर आप इसको रिप्लांट भी करने का आप बोल रहे हो, इसकी सक्सेसफुल कैपेसिटी की गारंटी कौन लेगा? सर्वाइवल अगर उसकी हो ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? और आप लोगों ने आज तक जितने भी रिप्लांटेशन ड्राइव की, उसकी आप लोगों की सर्वाइवल सक्सेसफुल कैपेसिटी कितनी है, ये बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, एज पर लॉ इनको जो भी पेड़ काटने होते हैं उस पेड़ के ऊपर नोटिस चिपकानी होती है कि हम ये पेड़ काटना है, डिमार्केशन करके। इन्होंने ऐसा कोई भी लॉ, ड्यू लॉ प्रोसेस का पालन नहीं किया है। तीसरी बात, जो लोकल एरिया है, जो स्थानिक नागरिक है, वहाँ उनको एडवर्टाइजमेंट देना था, लोकल जगह पोस्टर्स लगानी थी, इन्होंने ऐसा कोई भी पालन नहीं किया। और इस बारे में मैंने रिटर्न ऑब्जेक्शन दिया था। रिटर्न ऑब्जेक्शन को लेकर के मीराबाद महानगर पालिका के अधिकारियों के पास कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये चोरी चुपके करना था। उन्होंने चोरी चुपके किया, डिसीजन पास कर लिया। डिसीजन पास करने के बाद जब एक्टिविटी चालू होने लगी तो स्थानिक लोगों को जब पता चला कि पेड़ कटने वाली है, तब स्थानिक सभी लोग वहाँ 25-30 सोसाइटीज़ जो है अपना विरोध पूरी ताकत से जताने लगे। 2 मार्च 25 को जो संडे थी, संडे के दिन वहाँ 500-600 से अधिक नागरिक सुबह मोटो खुद आकर के लोगों ने अपना प्रोटेस्ट, अपना निषेध दर्जाया। हमने मीराबाद महापालिका आयुक्त, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब, लोकल आमदार नरेंद्र मेहता जी, इन सबसे विनंती करी है कि आप इस डिसीजन को तत्काल रिवोक कराइए, तत्काल रद्द कराइए। स्थानिक जो सत्ता है यहाँ की, भाजपा शिवसेना लेड गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है कि प्रताप सरनाईक साहब, नरेंद्र मेहता जी ही इस डिसीजन को रिवोक करा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है। और जो लोकशाही का मार्ग है, लोकशाही में जनता का राज होता है। यहाँ पूरी जनता कह रही है पेड़ मत काटो, तो हमने दोनों आमदार से विनती की है, मैंने खुद भी बात करी है, दोनों आमदारों से हमने विनती की है कि भाई आप लोगों का जो डिमांड है उसको आप कंसिडर करिए, पेड़ काटने का डिसीजन आप रद्द करिए, आपको प्लान जहाँ लगाना वहाँ लगाइए, कोई अड़चन नहीं है। पेड़ का कटिंग आप मत करिए, वी डोंट वांट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रीज। देखिए किस तरह से कृष्णा गुप्ता ने बुलंद आवाज में कहा है, और महानगर पालिका का अजब गजब कारोबार इन्होंने बताया है कि इस तरह से महानगर पालिका जनता की दिशा भूल करती है। हमारे साथ पूर्व नगर सेवक संजय खराड़े जी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि महानगर पालिका ने कई एसटीपी प्लांट बनाए, लेकिन एसटीपी प्लांट की जाके आप अवस्था देखोगे तो कई जगह तो ऐसे है कि चर्ची गर्दूले बैठे रहते हैं वहाँ पर। कई बार हमने खबरें प्रकाशित की, लेकिन महानगर पालिका के कानों में छू नहीं रेंगती, और सिर्फ इन्हें पब्लिक का पैसा जो है वो बेर्स में जाया करना है, उनको पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है और अपनी जेबें भरनी है। आइए जानते हैं इनसे क्या कहेंगे सर। ये आरक्षण 269 जो है उद्यान, ये आता है, इसको हम लोग यूनिक गार्डन परिसर बोलते हैं, यूनिक परिसर। इसमें काफ़ी अच्छे 26 बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा परिसर है। इसमें एक छोटा एसटीपी प्लांट भी है, जिसका एक्सटेंशन की बात 2023 में, अगस्त 2023 में निकली थी। उसका प्रस्ताव मंजूर हुआ था, लेकिन प्रस्ताव बाद में नागरिक जागरूक हुए थे यूनिक गार्डन वाले। उसके बाद में एक लंबी मीटिंग चली, एक आंदोलन जैसा, उसमें ये नरेंद्र मेहता जी के इन्वॉल्वमेंट के बाद में ये बंद हुआ था। इसके बाद में 2024 में जब हमारे कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह करके उन्होंने देखा कुछ एक्टिविटी चल रही है,
तो हमको मालूम पड़ा कि वापस चालू हो रहा है काम। तो हमने बाद में मालूमात की तो मालूम पड़ा कि इन लोग वापस वो प्रस्ताव मंजूर किया। बाद में कृष्णा गुप्ता जी जंगल मिशन से मालूम पड़ा कि इन्होंने ऑलरेडी इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ना चालू कर दिया है। अभी क्या हुआ कि ये जो प्रस्ताव की मंजूर करके भेज दिया उन्होंने, अभी झाड़ काटने की बात हो रही है तो नागरिक पूरा तीव्र आंदोलन किए उन्होंने। 2 दिन पहले आंदोलन हुआ, 500 के करीब नागरिक थे वहाँ के, और ये पूरा उधर के स्थानीय नागरिक थे 26 सोसाइटी वाले। अभी क्या है कि जो एक्सटेंशन की बात है, एक्सटेंशन की वजह से जो 1200 के ऊपर झाड़े काटे जा रहे हैं इसका विरोध करने उतरे, क्योंकि झाड़े काटने के लिए कम से उधर के लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया था। एसटी प्लांट तो छोटा एसटी प्लांट है, इसका विरोध नहीं करे, क्योंकि एसटी प्लांट तब बना जब लोग बस्ती नहीं थी, 2-4 बिल्डिंग थी। अभी 26 बिल्डिंग आ गए, तो पहले से छोटे एसटी प्लांट से काफ़ी तकलीफ होती थी, दुर्गंध थी, बाद में आवाज़ आता था, जो कभी कोई आवाज़ मुझे भी जाके बंद करना पड़ता था, भाई एग्ज़ाम चालू है। अभी अगर बड़ा एसटी प्लांट आएगा और इससे भी ज़्यादा डबल तकलीफ होगी तो डेफिनेटली ये तकलीफ से अभी नागरिक लोग उतरे पीछे, बड़ा आंदोलन होने वाला है। अभी हमने एक पत्र दिया है, शहर अभियंता को दिया है और कमिश्नर साहब को भी दिया है। अभी वो बोल रहे कि 1-2 दिन में मीटिंग होगा, इस पर चर्चा होगी, इसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हमने हमारा निर्णय ले लिया है कि कोई एक भी झाड़ कटना नहीं चाहिए। अभी 2-3 दिन में हम लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और आंदोलन करने को एक ही झाड़ बचाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, और सही भी है। आज के जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिशें की जाती है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, उल्टा वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के बचाव के लिए और अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस गंभीर विषय को जो कि कवर कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो है कि प्रशासन ने इस एसटीपी प्लांट के एक्सटेंशन के लिए एक पार्क को ही चुना। हम जो है कि एसटीपी प्लांट के खिलाफ नहीं है, हम जानते हैं कि एसटीपी प्लांट इस शहर की आवश्यकता है, ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन से यही सवाल है कि क्या पार्क ही एकमात्र विकल्प है जहाँ पे कि आप 1200 से भी अधिक पेड़ों को काट के एसटीपी प्लांट लगाएंगे? क्या आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई दूसरा जगह नहीं जहाँ पे आप इसको जो है कि एक्सटेंड कर सकें? तो कहने का अर्थ ये है, या तो फिर शायद प्रशासन ने ठान लिया है कि वहाँ के रहवासी और पर्यावरण इन दोनों को ताक पे लगा के उस एसटीपी प्लांट का एक्सटेंशन वही करेंगे। क्योंकि हमने लगातार जो कि उनसे संवाद साधा। 2023 में पहली बार उन्होंने वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम चालू किया। हमने जाके उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनने वाला है। फिर हमने स्थानीय नगर सेवक जो है उनसे संपर्क किया, उन्होंने जो है कि नरेंद्र मेहता जी के जरिए कमिश्नर से हम लोगों को मिलाया। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके लिए कोई वैकल्पिक जगह ढूंढेंगे और वहाँ पे इसको एस्टैब्लिश करेंगे। तो वैकल्पिक जगह ढूंढने की बात तो दूर रही, 1 साल के अंदर उन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर दिया। जो भी उसका प्रोसीजर होता है, जो पेपर ऐड वगैरह में देना, वो चुपके से दे दिया, जबकि वहाँ के लोकल नागरिकों को कोई सूचना नहीं, कोई जाहिरात नहीं, किसी भी प्रकार का फलक नहीं लगाया गया। इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेशन एक तरह से साजिशन जो है कि उस एसटीपी प्लांट का वहाँ पे एस्टैब्लिश बंद कर रही है, जो कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत है। और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने इस डिसीजन पर पुनर्विचार करें और इस प्रकल्प को रहवासी इलाके से दूर और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना करें। धन्यवाद। देखिए किस तरह इन्होंने जानकारी दी है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। कृष्णा गुप्ता से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दिलीप ढोले थे, तो उस वक्त कहा जाता था कि इनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आईएएस अधिकारी की ज़रूरत है। लेकिन आईएएस अधिकारी यहाँ पे आए संजय काटकर जी, तो संजय काटकर जी जो हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको सारे चीज़ों का नॉलेज है, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें हो रही है। तो क्या कहेंगे उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत इररिस्पॉन्सिबल और बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से लगातार हर मामले में इनका अनप्रोफेशनल कंडक्ट हम देखते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, हमारा मुद्दा ये बहुत स्पष्ट है कि अगर महानगर पालिका को वहाँ एसटीपी प्लान बनाना था, कोई भी सरकारी काम एक व्यवस्थित प्लानिंग के साथ, एक व्यवस्थित स्ट्रेटेजी के साथ होती है। आपको पता नहीं था कि वहाँ आपको एसटीपी प्लान बनानी है? आज प्लान बनाया गया आपने, पहले बनाया तो झाड़ क्यों लगाया? मतलब लोगों को लिटरली बेवकूफ़ बनाने का प्रशासन काम कर रही है। प्रशासन का काम होता है कि सारे एनालिसिस करे, स्टडी करे, स्ट्रेटेजाइज करे और फिर उसको एग्जीक्यूट करे। यहाँ आ रहा है कि कल उठते और आज डिसीजन पास करके परसों काम चालू कर डाल रहे हैं। आपको पता था एसटीपी बनने वाली है वहाँ, आपने शासन को बताते कि शासन की योजना है, तो शासन की योजना थी, इन्होंने शासन को बताया नहीं कि 1200 पेड़ काटने। आपने शासन को इन्फॉर्म करना चाहिए 1200 पेड़ काटने, 1200 पेड़ काटने का भी हमको आप नोटिंग पे परमिशन दो। इन्होंने ऐसा कोई भी कंप्लायंस नहीं करा है। एकदम प्योर तरीके से मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनप्रोफेशनल काम किया है और यहाँ के लोकल जो भी लीडर्स है वो भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। बहुत शॉकिंग है ये।
देखिए कृष्णा गुप्ता जी, आपने सही कहा ये चीज़ें कि मिली भगत के चलते सब कुछ हो रहा है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। लेकिन जिस तरीके से महानगर पालिका गजब गजब कारोबार है, कई जगह पे तो बिल्डरों के प्रोजेक्ट के लिए झाड़ काट दिए हैं, वृक्ष काट दिए हैं, हरे भरे बड़े बड़े कई वर्षों पुराने वृक्ष काट दिए गए, ये बोल के कि मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट के लिए हमें इसे निकालना पड़ रहा है, मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट करना है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे अपनी जेबें भर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि महानगर पालिका में इसके अजब गजब कारोबार पे एक जांच बिठाए और दोषी व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा किया जाए। नहीं, देखिए ये जो एसटीपी प्लांट है हमारी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन बनाने जा रही थी। ये पहले एसटीपी प्लांट वहाँ पे है, ये दूसरा बनाने जा रही थी उसको पैरेलल, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इनकी जो आबादी की वजह से एसटीपी प्लांट का होना जरूरी भी है। और हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर के सब माल मटेरियल यहाँ पे गिरा था, मगर जिस जगह पे ये बनाना चाहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी 1250-1300 जो पेड़ है वो पेड़ काट के वहाँ पे बनाना चाहते थे। तो लोगों का विरोध था कि पेड़ काट के ये नहीं बनाना चाहिए और एसटीपी प्लांट बनने के बाद उसका जो स्मेल आता है उससे भी लोग परेशान थे। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों ने मुझे निवेदन दिया, कुछ लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने उसको समर्थन भी किया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ पे आज आया। अधिकारियों से मैंने कहा कि यहाँ पे पेड़ काटते हुए एसटीपी प्लांट आप अगर बनाओगे तो लोगों का विरोध जारी रहेगा। आप ऐसी जगह दूसरी देख लीजिए कि जहाँ पे कुछ भी लोगों को तकलीफ नहीं हो, और उस माध्यम से आज ऐसा निर्णय लिया गया। मैंने काटकर जो है हमारे आयुक्त महोदय उनसे भी बात की और उनको कहा कि आसपास किसी भी परिसर में आप एसटीपी प्लांट के लिए जगह देखिए जहाँ पे लोगों का विरोध न हो। तो आज की परिस्थिति में हमने ऐसा निर्णय लिया, पेड़ काट के यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनाने के बजाय दूसरी जगह पे एसटीपी प्लांट शिफ्ट किया जाए और लोगों को तकलीफ नहीं होगी इस तरीके से वो प्लांट का निर्माण कर दिया जाए। सर, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे पेड़ काटकर विकास कार्य किए जाते हैं। एक और हम पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं तो दूसरी ओर देखिए डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी होते हैं। देखिए 2-4 पेड़ होते थे तो मैं भी कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि एसटीपी प्लांट कॉर्पोरेशन खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बना रही है। और ऐसी परिस्थिति में अगर 2-4 पेड़ काटते थे तो हम भी कह सकते थे कि बाबा थोड़ा सा नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, मगर 1250-1300 पेड़ काटते हुए एसटीपी प्लांट अगर बनाया जाता है तो लोगों का विरोध तो होगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ही कमी इस परिसर में है। तो विकास के लिए कुछ 2-4 पेड़ हम भी समझ सकते हैं, मगर 1250-1300 पेड़ काटना यानी बहुत बड़ी नुकसान है। तो मैंने कॉर्पोरेशन के लोगों को वैसी सूचना दी है, कमिश्नर से भी बात की, तो यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनने के बजाय दूसरी जगह वो शिफ्ट किया जाएगा।